लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। यदि आप लोगों की निंदा सुनकर आप क्या होते हैं, रुक जाते हैं, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये क्या करें, लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलना, क्योंकि क्या सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती। यदि आप साहस करेंगे तो क्या एक दिन सफल जरूर होंगे। तो लो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली चैप्टर 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें आइए बढ़ते हैं आगे। तो आइए चैप्टर 13.1 पहले हल करते हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन कर रहा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या हो गया, दो घनों को मिलाकर क्या किया, एक घन बना दिया गया, तो कहा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दो घन है, दो घन हमने क्या किया, बना लिया। फिगर बुक में दिया नहीं है, क्या किया हमने, दो घन नीचे ऊपर क्या किया, एक साथ रख दिया। सॉल्यूशन आइए देखते हैं। दिया है घन का आयतन कितना है, घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो 64 को लिख सकते हैं 4 का 4 चौक 16 चौक 64। तो भुजा हो जाएगी, भुजा 4 सेंटीमीटर। तो घन की भुजा 4 सेंटीमीटर। यदि घनों को संलग्न फलक, यदि घन को संलग्न फलक को क्या किया गया, संलग्न करा, क्या संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। यदि घन को संलग्न, यदि घनों के संलग्न, घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर प्राप्त घनाभ, मिलाकर बनने वाला फलकों को मिलाया गया तो प्राप्त घनाभ में क्या होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगा 8 मीटर। तो क्या लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। इसका माप आ जाएगा 4 4 और 8 सेंटीमीटर क्या आएंगे, इसकी माप होंगी, घनाभ होगा। तो इतना क्या होगा, ये घनाभ होगा। तो अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का क्या कहता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 × LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 2 ले लीजिए, 2 4 × 4 प्लस 4 × 8 प्लस 8 × 4। क्या किए, 2 इसको लिए, फिर इसको लिए, फिर इसको ले लिए। तो आ गया 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 8 चौक 32, यानी 2 16 32 और 32 32 64 और 80 80 दूना 160, यानी 2 × 80 बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 160 सेंटीमीटर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एकदम बहुत ही सिंपल था। चित्र हमने पहले से ही बना दिया है, क्योंकि क्या चित्र बनाने में समय लगेगा, आपका समय बर्बाद होगा, क्योंकि क्या समय आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम का समय आ चुका है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दिया कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का, खोखले अर्धगोले के आकार का क्या एक बर्तन है, उसके ऊपर सिरे पर क्या किया गया, एक बेलन अध्यारोपित है। क्या किया गया, बेलन अध्यारोपित किया गया है। कर इस बर्तन के पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, टोटल ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितना है, चूंकि बेलन की त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर,
कह रहा है अर्धगोले का व्यास 14 है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक बेलन की क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो बेलन की त्रिज्या, बेलन सॉल्यूशन आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई निकालेंगे तो ये 7 है, तो ये भी 7 हो जाएगा। तो यानी 7 13 में 7 घट गया, 13 माइनस 7 यानी 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितना आ गया, बेलन की त्रिज्या आ गया 6 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या, चूंकि अर्धगोले की त्रिज्या भी गोले की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या क्या होगी, अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। अर्धगोले का बेलन का होता है 2πr/h और अर्धगोले का हो जाएगा 2πr²। तो 2πr/h 2 गुणे पाई का मान 22/7, और बेलन की त्रिज्या दिया है 7, ऊंचाई दिया 6 प्लस 2 गुणे 22/7, और अर्धगोले की त्रिज्या दिया है 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, तो 22 दूना 44, 44, 7 6 13, 13 गुणे 44, यहाँ पर 22 दूना 44 कॉमन कर लेते हैं, और 6 और प्लस 7 आ जाएगा, 6 प्लस 7 यानी 44 गुणे 13 बराबर आपका आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या होगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बर्तन का क्या हो जाएगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका निकल गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या एक शंकु का है, उसके बाद क्या अर्धगोले पर क्या अध्यारोपित है, और टोटल ऊंचाई दिया 15.5 सेंटीमीटर। तो अब हम कैसे निकालें, खिलौने की त्रिज्या कितना 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर इसका है। तो क्या हो जाएगा, ये जो शंकु बन रहा है उसका त्रिज्या का ऊंचाई कितना हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो इसका सॉल्यूशन देते हैं, शंकु की त्रिज्या सॉल्व। चूंकि यहाँ पर शंकु 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, तो मतलब त्रिज्या दिया शंकु की त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या दिया तो शंकु की ऊंचाई हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5, तो इसको घटाएंगे तो बच जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्योंकि यह शंकु है, इसकी त्रिज्या दे दिया इतना,
3.5, तो क्या ये भी क्या होगा, ये भी बराबर होगा 3.5 के बराबर होगा ही, 3.5 होगा ही, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 3.5 होगा तो क्या होगा 12 और 3.5 हो गया 15.5। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो यहाँ निकाल लेते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यल बराबर हो जाएगा √h² प्लस r²। तो h का मान कितना है 12 का स्क्वायर प्लस r का मान 3.5 का स्क्वायर, टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12.25। 12 बराबर 144 प्लस 3.5, 3 चौक 12, 5 25, 12 25 12.25 और टोटल को हल करेंगे तो आ जाएगा आपका 156.25, 156.25 यानी 12.5 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई यल का मान निकल गया। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का हो जाएगा πr/l प्लस अर्धगोले का 2πr²। तो पाई का मान 22/7, r का मान 3.5 गुणे l का मान 12.5 प्लस 2 गुणे 22/7, r का मान 3.5 गुणे 3.5, तो 7 5 0.5 फिर 7 5 0.5 तो कट जाएगा। तो 22 5 110, 110 11 5 55, 11 दूना 22, 5 27, 11 11 2 13 137.5, तो 137.5 ये आ गया प्लस 22 5 110, 11 दूना 22, 22 गुणे 3.5 यानी 22 5 110 को 0, 22 3 66, 167 10 77, तो आ जाएगा ये 77 और दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए चौथा क्वेश्चन आ चुका है। चौथा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाली एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर क्या किया गया, एक अर्धगोला रख दिया। एक घनाकार ब्लॉक है, इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, एक ठो अर्धगोला रख दिए हैं। तो कह रहा है
इस प्रकार बना जो ठोस है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अर्धगोले का अधिकतम व्यास सॉल्व। इसमें क्या है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर, घनाकार है तो क्या 7 सेंटीमीटर जाएगा, अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, इसका अर्धव्यास क्या होगा 7 सेंटीमीटर क्या हो गया, अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा, अधिकतम व्यास क्या है, घनाकार ब्लॉक की भुजा, घनाकार ब्लॉक की भुजा, घनाकार ब्लॉक की भुजा ए बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या a/2 यानी 7/2 सेंटीमीटर। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करेंगे, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे या वृत्त का, मतलब यहाँ पर क्या है, एक वृत्ताकार भाग बनेगा तो वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, या अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या करेंगे, या लिख सकते हैं वृत्त की जगह पर लिख सकते हैं अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। जहाँ आधार है क्या, इतना तो क्षेत्रफल निकल गया ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें से घटेगा, तो घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6a² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², 2πr², और अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr², तो आ जाएगा 6a² प्लस πr², तो 6 गुणे a का मान कितना है 7 गुणे 7 प्लस पाई का मान 22/7 गुणे r का मान कितना है 7/2 गुणे 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार में कट गया, 11 7 77, 6 7 42, 42 7 7 7 49, 49 गुणे 6, 6 9 54 को 4, 6 चौक 24 5 29, 294 प्लस 38.5 यानी 11 7 77, 77 का आधा करेंगे तो 38 38.5, तो आ गया, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 294 प्लस 38.5 आ जाएगा 332.5, 3 तो 32 से इसमें 6 निकल गया, कितना 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस घनाकार भाग का क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, इतना निकल जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। तो पाँचवा क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। तो देखिए पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर क्या किया गया, अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर और शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो आइए देखते हैं।
सबसे पहले कह रहा 5वें में कह रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास। ये जो अर्धगोला बन रहा है यहाँ पर बना है घनाकार ब्लॉक है, इसमें क्या बनेगा अर्धगोला बनेगा। तो घनाकार ब्लॉक की क्या होगी, ये भुजा होगी। यहाँ से एक सेकंड, यहाँ से क्या होगी, ये तो भुजा ही होगी ना। तो क्या है अर्धगोला है, यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ से लीजिए, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेंगे क्या होगा ये तो भुजा ही है ना। एक सेकेंड सीधा हो जा, ये क्या भुजा है, ए ही है, मतलब ए है, ये घन है तो क्या घन की भुजा क्या है ए का। घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा बनाया जाता है। तो अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। जो अर्धगोले का व्यास है क्या है, इस घन के किनारे के बराबर है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इतना गड्ढा निकाल लिया था अर्धगोलाकार, तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास अर्धगोले का अधिकतम व्यास ए, व्यास क्या होगा, अधिकतम व्यास घनाकार ब्लॉक का, घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर ए। क्या घनाकार ब्लॉक की भुजा के बराबर होगा। तो घनाकार ब्लॉक की भुजा ए मान लिए, तो ए आ गया। तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितने हो जाएगी a/2, अर्धगोले की त्रिज्या a/2। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाकार ब्लॉक का, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल घटा देंगे तो घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 2πr² माइनस πr²। एकदम सेम पिछला क्वेश्चन ही था। तो 6a² प्लस πr² आ गया। और चूंकि पाई आर का मान कितना a/2 है, त्रिज्या r बराबर a/2, तो 6a² प्लस π/a/2², इसको लिख सकते हैं 6 प्लस, लिख सकते हैं 6a² प्लस π/4a² सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंसर हो जाएगा। ये क्या है r बराबर a/2 2r भी रख सकते हैं, a बराबर क्या रखते हैं 2r रख देंगे, तब भी क्या आएगा कुछ अलग आएगा और आंसर तो सेम होगा। यदि वैल्यू मिल जाएगा तो क्या होगा आंसर सेम ही आएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। तो छठवां क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही सिंपल सा छठवां क्वेश्चन है। कह रहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला बना हुआ है। मतलब दोनों सिरों पर क्या कि अर्धगोले की तरह क्या कि बना हुआ है। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई क्या है 14 mm है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चूँकि क्या है ये पूरा 14 mm है, जब ये 14 mm है, यदि क्या करना हमको इसका निकालना है यहाँ से, यदि यहाँ से मतलब ये इतनी लंबाई निकालना है यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा ये तो इतना 5 है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या 5 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी लंबाई 5 है तो आधा कितना होगा 2.5, यहाँ से यहाँ तक 2.5 हो जाएगा, यानी 5/2। तो 2.5 इधर से निकल गया, ये भी क्या होगा ये भी 2.5 ही होगा, यानी 2.5 इधर निकल गया
और इधर भी 2.5 ही होगा, तो 2.5 इधर निकल गया, तो 2.5 5 निकल गया, तो ये क्या आ गया 9 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 9 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब आसानी से इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या हमको 2.5 सेंटीमीटर मिल गया। अब बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई निकालना है, तो 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5 यानी आ गया 9 सेंटीमीटर। फिर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितना है 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तब बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, अब बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बेलनाकार भाग का कर इसका मतलब कैप्सूल का, कैप्सूल का कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे, 2 अर्धगोला बना, 2 गुणे अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h प्लस 2 गुणे अर्धगोले का 2πr²। तो 2 गुणे यहाँ से क्या किए, 2 दोनों में से क्या करेंगे कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लिए, r/h का कॉमन करना सीधा लिख लेते हैं, गुणे r का मान कितना है बेलन के लिए, बेलन के r 2.5 यानी 5/2 गुणे, और फिर करा h का मान कितना है 9 प्लस 4 गुणे r का मान कितना है 2.5 गुणे 2.5 यानी 5/2 गुणे 5/2। तो यहाँ से एक ठो 2 से यहाँ 2 कट गया, 2 दूनी 4, 2 एक 2 कट गया। अब यहाँ से बच गया कितना 9×5 = 45 प्लस 9×5 = 45 पाई प्लस 55 25 पाई, पच्चीस पाई, 45 5 50, 50 40 70 पाई, 70, और पाई का मान रख देते हैं 22/7, 70 पाई, 70 गुणे 22/7, 7 दहियम 70, 22 दहियम 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है इस छठे क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कैप्सूल का क्या है, यम में है, तो सब जगह क्या हो जाएगा, एक सेकंड, यम है क्या, यहाँ हर जगह आप यहाँ यम रख लीजिए, मिलीमीटर स्क्वायर, यहाँ मिलीमीटर, यम होगा हर जगह क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए, तो क्या होगा मिलीमीटर
स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल कर, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 7वां क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, कोई तंबू दिया है, कह रहा है एक बेलन के आकार का जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। एक तंबू है, उस पर क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 है, ऊंचाई 2.1 और व्यास कितना है 4 मीटर, यानी त्रिज्या हो गया 2 मीटर। त्रिज्या निकल कर आ गया 2 मीटर। तो कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है 2.8 मीटर। और कह रहा है इस प्रकार बनाने तंबू में कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात किया। मतलब इस तंबू को बनाने में कितना क्षेत्रफल लगेगा, 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या इसका लागत है। तो कैसे निकालेंगे। और चूंकि इसका त्रिज्या आ गया 2 मीटर, मतलब ये त्रिज्या आ गया यहाँ से यहाँ तक कितना 2 मीटर, और ये व्यास दिया कितना है, बेलन की ऊंचाई दे दिया 2.1 मीटर, 2.1 मीटर बेलन का व्यास दे दिया। और 4 मीटर क्या है, ये बेलन का ये व्यास है, 4 मीटर व्यास है, और 2.1 मीटर क्या है ऊंचाई है। तो है क्या है एच है, और है आर है क्या ए एल है 2.5। तो उम्मीद है इसमें अब आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि यहाँ देखिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई दिया है 2.1 मीटर, यानी एच बराबर दे दिया ऊंचाई, एच बराबर 2.1 मीटर। तो 2.1 मीटर ऊंचाई दे दिया। अब फिर दिया बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास दे दिया 4 मीटर। तो त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर 4/2 यानी 2 मीटर। तो त्रिज्या भी क्या आ गया, त्रिज्या आ गया 2 मीटर। तो अब आर आ गया। तो शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई दे दिया शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर आ गया, दिया है 2.8 मीटर। तो 2.8 मीटर तिर्यक ऊंचाई दे दिया। तो कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, शंक्वाकार भाग का, मतलब ये जो शंकु बन रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का, प्लस बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो पाई आर एल, पाई को रहने देते हैं यहीं सीधा, पहले आर का मान कितना है, शंकु के लिए आर का मान कितना है 2 मीटर, आर एल का मान 2.8, एल का मान 2.8 प्लस 2 पाई, आर का मान कितना है 2, और एच का मान कितना है 2.1। तब गुणा करेंगे तो 28 गुणे 21, 2 दूनी 4, 21 चौक 84, 2 इंटू 2, 21 दूना 42, और 42 दूना 84, 28 दूना 56। तो यहाँ से आ जाएगा पाई निकल गया बाहर, 28 दूना 56 यानी 5.6 प्लस 21 चौक 84, 8.4, 6 4 10 को
जीरो, 6 4 10 की जीरो, 8 5 13 एक 14, 14 आ गया, 8 5 13 एक 14 आ गया, 14 पाई या 22/7 गुणे 14, 7 दूनी यानी 44 सेंटीमीटर, 44 मीटर स्क्वायर इसका आ गया। तो 44 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। तो लागत निकालना है, तो लागत आ जाएगा, लागत 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत कितना है, 500 रुपया। तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत 500 गुणे 44 यानी 220, 44 × 220 यानी 22,000, 2,20,000 के बाद 00 रुपया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो क्या कितना मीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। और कैनवास को ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाना, मतलब ये नीचे का क्या नहीं ढका जाना, इसलिए क्या नीचे का हम क्षेत्रफल लिए ही नहीं है। तो क्या हो गया, यहाँ से क्षेत्र निकल गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए 8वां क्वेश्चन का रहा है, ऊंचाई 2.4 मीटर सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर एक ठोस बेलन को में से इसी ऊंचाई का और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो क्या करना है, इसमें से कितना निकाल लिया गया। तो क्या करेंगे, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलनाकार भाग के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। तो हमको इसका मिल जाएगा, शेष का हम निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या पहले सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम शंक्वाकार भाग की ऊंचाई दिया है, शंक्वाकार का ऊंचाई इतना वाले ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में क्या कीजिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई बराबर बेलन की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी h बराबर दे दिया कितना 2.4 सेंटीमीटर। तो h का मान 2.4 सेंटीमीटर और क्या है इसका 2.4 सेंटीमीटर, क्या है इसका ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4। तो व्यास कितना है 1.4, तो अतः त्रिज्या हो जाएगा, अतः बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास 1.4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, त्रिज्या, तो त्रिज्या 1.4 बटे 2 यानी 0.7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आएगा 0.7 सेंटीमीटर। तो शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई L बराबर हो जाएगा √h² प्लस r²। तो h का मान कितना है 2.4 का स्क्वायर प्लस r का मान, r कितना 1.7 का स्क्वायर, 24 24 576 5.76 प्लस 7 7 49.49
और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर क्या आ गया, इसका शंकु का त्रिज्या आ गया, ये शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई आ गई, यल का मान मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब शेष ठोस का क्षेत्रफल, शेष ठोस का क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का, शेष बचे ठोस का, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले क्या करेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का, प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो इस बेलन का बाहर से निकाल लिए, फिर अंदर से इसका निकाल लिए, और फिर इसका निकाल लिए। अब टोटल क्या होगा, मतलब ये बाहर से जो शंकु दिखेगा, ये बेलन दिखेगा, इसका क्या सभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देते हैं। तो क्या बेलन का निकालेंगे तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πRH, 2πRH प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL प्लस बेलन का आधार का क्षेत्रफल πR²। तो यहाँ पर मान रख देंगे 2 गुणे पाई का मान 22/7, बेलन के लिए आर का मान 0.7, एच का मान 2.4 प्लस पाई 22/7, आर का मान 0.7 गुणे यल का मान 2.5 प्लस 22/7, आर का मान 0.7 का स्क्वायर 0.7 गुणे 0.7। तो यहाँ हल करेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ देखिए 0.7 से एक ठो काट गया, 0.1 बच गया, यहाँ 7 कट गया, 0.1 बच गया, यहाँ 7 कट गया तो 0.1 बच गया। इसको करेंगे 44 गुणे 22 दूना 44 यानी 4.4 गुणे 2.4 प्लस 2.2 गुणे 2.5 प्लस 22 यानी 2.2 गुणे 0.7 यानी 10.56 प्लस 5.50 22 25 5.50 प्लस 1.54 22 7 154 1.54, टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 13.1 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 13.1 का 9वां क्वेश्चन देखिए, का लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो ये जो बेलन दिया है इसकी ऊंचाई कितना है, ये बेलन दे दिया है, इसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। कह रहा है बेलन की ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर, फिर कह रहा है
आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, मतलब इसकी त्रिज्या है यहाँ से, इसकी त्रिज्या दिया है, त्रिज्या आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या दिया 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो चूंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। तो दिया है सॉल्यूशन इसका, ये देखते हैं। अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, अर्धगोलाकार गोलाकार भाग की त्रिज्या, बराबर बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर बेलनाकार भाग की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर, और बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है। तो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पूरे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पर दोनों कोनों क्या बने हैं, गड्ढे बने हैं, तो इनका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। कहाँ इसके बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालने, संपूर्ण पृष्ठ निकाल कर इसको घटाने पड़ता, तो क्या करें, बेलनाकार का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर, यहाँ दोनों गड्ढा है तो इनका क्या करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो दोनों अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्ध गोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 2πr/h प्लस 2 गुणे 2πr स्क्वायर। तो क्या गोला, तो क्या 2πr²। अब यहाँ पर मान रख देते हैं, तो मान रखेंगे 2π, रख दीजिए 2π, r का मान कितना है, r 3.5, यहाँ पर 2 गुणे 22/7, r का मान 3.5, h का मान 10 प्लस 2 गुणे 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान 3.5 गुणे 3.5, तो यहाँ काटेंगे 7 5 यानी 0.5, 7 5 0.5, 5 दूनी 10 यानी 1 आ गया, 22 यानी 220 प्लस 2 दूनी 4, 4 5 20 यानी 2, 35 दूना 70 यानी 7, 22 7 154, 50 20 70 यानी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये था 9वां क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन हमें उम्मीद है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये 9 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से क्लियर हुए हों प्रश्नावली 13.1 के, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 13.2 चैप्टर लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।